फिर ये होगा कि दानिया के ऑफिस जाते ही जीनिया फौरन शानजे को कॉल करेगी और उसे नीचा दिखाते हुए कहेगी कि वो कभी भी इस ऑफिस में सुकून से काम नहीं कर सकेगी। शानजे ये सुनकर हैरान रह जाएगी और कहेगी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि जीनिया इतनी हद तक गिर सकती है। मगर जीनिया गुस्से में कहेगी कि शहराम सिर्फ उसका था, है और हमेशा उसी का रहेगा और वो किसी भी कीमत पर उसे वापस हासिल करके रहेगी। लेकिन जीनिया को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि दानिया खामोशी से उसकी सारी बातें सुन और रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब दानिया के लिए जीनिया की हकीकत पहले से भी ज्यादा वाज़ेह होती जाएगी। दूसरी तरफ शहराम का एतमाद फरयाल पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगेगा। फिर यह होगा कि नाश्ते की मेज पर शहराम के वालिद फरयाल से कहेंगे कि शादी के बाद उसने पूरे घर और शहराम का बहुत ख्याल रखा है, मगर कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाला। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि शहराम और फरयाल कुछ दिन बाहर घूमने जाएं और अपनी जिंदगी एंजॉय करें। उसके बाद वो सिंगापुर की 2 टिकट्स निकालकर दोनों को दे देंगे। ये देखकर फरयाल और शहराम खुश हो जाएंगे। शहराम मुस्कुराते हुए फरयाल से कहेगा कि अब उसकी बारी है कि वो फरयाल को खुशियां दे। फरयाल भी खुशी से मान जाएगी, मगर कहेगी कि पहले ऑफिस का काम मुकम्मल करना जरूरी है। फिर ये होगा कि ऑफिस पहुंचते ही फरयाल को फिरोज की वालदा का फोन आएगा। वो गुस्से में फरयाल को सख्त बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि वो शानजे को उनके बेटे से दूर रखे। मगर फरयाल भी खामोश नहीं रहेगी। वो साफ लफ्जों में जवाब देगी कि शानजे फिरोज के पीछे नहीं, बल्कि फिरोज खुद शानजे के पीछे है, इसलिए इल्जाम लगाने से पहले हकीकत जान लेनी चाहिए। इत्तेफाक से शानजे ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े सुन लेगी। फिर ये होगा कि उसे अचानक एहसास होगा कि फिरोज वही शख्स है जिसकी कभी फरयाल से शादी होने वाली थी। ये हकीकत जानकर शानजे के दिल में फिरोज के लिए बदएतिमादी पैदा होने लगेगी। उधर दानिया ऑफिस में फिरोज को बताएगा कि उसने हकीकत में शानजे को नौकरी से नहीं निकाला, सिर्फ सख्ती से बात की थी। अगर फिरोज चाहे तो शानजे दोबारा ऑफिस आ सकती है, मगर फिरोज इनकार कर देगा। अब देखना यह होगा कि क्या दानिया जीनिया की सारी चालाकियों का पर्दाफाश कर देगा और क्या शानजे फिरोज से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।